9 दिवसीय श्री राम कथा के अंतिम दिन उमड़े श्रद्धालु। वसुंधरा सेक्टर 15 के एसजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 9वें दिन शनिवार को श्री कामदगिरी सेवा संघ द्वारा आयोजित श्री राम कथा से पहले पौधारोपण किया गया। स्कूल डायरेक्टर राजा रमन खन्ना ने राम कथा से पहले पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद कथा का शुभारंभ हुआ। श्री चित्रकूट धाम से कथा व्यासनंद श्री विभूषित कामदगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामस्वरूप आचार्य जी महाराज ने लंका युद्ध, मेघनाट, कुंभकर्ण, रावण वध की कथा के साथ विभीषण के राजतिलक, भगवान राम के अयोध्या वापस आने और उनके राज्याभिषेक की कथा सुनाई। जिन श्रद्धालुओं ने 9 दिनों तक श्री राम कथा सुनी, उन्हें सन ज्वेलर्स द्वारा श्री राम लला की तस्वीर, तुलसी का पौधा व कंबल भेंट किए गए। कथा के विश्राम दिवस पर व्यास भगवान की विदाई पर श्रद्धालु भावुक हो उठे। कामदगिरी सेवा संघ के ट्रस्टी पीयूष तिवारी, मुख्य ट्रस्टी के शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। वहीं अंत में आरती और प्रसाद का वितरण किया गया। मुकेश जौहरी के साथ नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। जो है मतलब बिच्छू भी है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। देखिए महाराज जी का आगमन हो चुका है और सभी अपनी अपनी जगह खड़े होकर के का सौभाग्य लाभ प्राप्त हुआ, वो उनके दर्शन हम सभी लोग पाएंगे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, 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 श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी भंडारा ग्रहण करके जाएंगे। आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद लेके जाएंगे। 2 बजे कला जाएंगे मध्याह्न में और 5 बजे कथा का विश्राम हो जाएगा। और परसों रविवार को विशाल भंडारा महाप्रसाद इसी परिसर में होगा, वो भी आपको ग्रहण करने को मिलेगा। आइए 2 बार कीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय, सीताराम नाम भगवान की जय, जय जय सीताराम। प्रेम से बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की।
हम आप सभी कथा प्रेमी श्रद्धालु जन आज अष्टम दिवस की दिव्य राम है। आइए 2 बार भगवान का नाम, इसके बाद बस 1-2 बार ले लो। और आज चूंकि राम राज्याभिषेक के साथ व्यास पूजन की परंपरा है, हमारे यहाँ कथा विश्राम होता है तो व्यास पीठ का पूजन किया जाता है। वो भी आपको व्यास पीठ के पूजन का अवसर मिलेगा। आप सभी धैर्य धारण करें, अभी तो आरती होगी, इसके बाद भंडारा भी चलेगा। तो प्रसाद कोई घर में जाके भोजन तो बनाना नहीं है, बढ़िया दिव्य प्रसाद तैयार हुआ है, भरपेट भोजन करना है आपको, भंडारे का प्रसाद ग्रहण करना है। और पर्याप्त व्यवस्थाएं, यदि परोसने वाले आपको बढ़िया सुंदरतम ढंग से, व्यवस्थित ढंग से आपको बढ़िया वो थाली में देंगे प्रसाद और आप ग्रहण करेंगे। इसलिए ऐसी कोई जल्दी नहीं है कि आप घर जाएं, भोजन बनाना हो किसी को या बहुत विलम्ब हो जाएगा, आप आराम से प्रसाद पाके जाएंगे। तो आइए 1 बार 2 बार दोहरा लें। हमारे महंत जी महाराज रूप नारायण दास जी महाराज इस कथा के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने प्रेरणा देकर के इस आयोजन को कामदगिर सेवा संघ को रजिस्टर्ड कराया और आपकी बड़ी महती अनुकंपा रहती है, आप हमेशा कृपा करते रहते हैं। तो महाराज का भी मैं बहुत वंदन करता हूँ, व्यासपीठ से सम्मान करता हूँ, सभी सदस्यों को आशीर्वाद देता हूँ, श्रोताओं को, जितने भी अबाल वृद्ध नरनारी यहाँ बैठे हुए हैं सभी को मेरा आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अब 2 बार दोहरा। राजा राम 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 राजा पड़ेगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, सब गए जाने का सिस्टम है। आत्मा भी मरती है, नैनम छिदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को ना तो कोई अग्नि जला पाती है, आत्मा को ना कोई जल डुबो पाता है, आत्मा को कोई मार नहीं पाता है, आत्मा है अमर। इसलिए आत्मा निकल के शरीर से विश्वात्मा में विलीन हो जाती है। कितना है क्यों भाई, आत्मा क्या करती है, शरीर से निकलती है और विश्वात्मा में विलीन हो जाती है। विश्वात्मा का मतलब है परमात्मा। अखंड सौभाग्यवती भव। शत्रुघ्न जी ने भी तिलक किया,
क्योंकि वो तो तिलक की परंपरा चल रही है। श्रुतकीर्ति जी ने प्रणाम किया, भगवान ने कहा अखंड सौभाग्यवती हो। लक्ष्मण जी ने कहा कि भले ही मैं साथ में रहा हूं लेकिन तिलक तो मैं भी करूंगा, सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूंगा, भले ही मैं 14 साल साथ। लंका की यात्रा का एक समय मिला है, ये चुनौती है तुम्हारे सामने। लंका की यात्रा ही चल रही है, याद रखना। और इसमें, इस यात्रा में आप, हनुमान जी लंका में सीता जी की खोज कर रहे हैं और आप कलयुग रूपी लंका में भक्ति की खोज कर रहे हैं। रूपी लंका में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यहाँ वातावरण जहाँ देख रहे हो वहाँ विषाक्त ही विषाक्त दिखाई दे रहा है, वातावरण विषाक्त ही विषाक्त दिखाई दे रहा है साहब। लेकिन आप ईमानदारी के साथ बताओ, आप किसकी तलाश कर रहे हैं? ऐसे विषाक्त वातावरण में भक्ति की तलाश कर रहे हैं। केवल एकमात्र हनुमान के सहारे तो राम थे, लेकिन तुम किसके सहारे हो? रामचरित्र मानस के सहारे। हनुमान राम के सहारे हैं और तुम किसके सहारे हो? बोलो। वेद के सहारे हो। ये ग्रंथ ही भगवान है, मानस ही भगवान है, भागवत गीता उपनिषद ये क्या है? यही भगवान है कलयुग में। इसलिए इनके सहारे मानी, इनको पढ़ो, इन पर चलो। और यदि समय ज्यादा नहीं है, देव भाषा नहीं जानते हो, क्योंकि आजकल यात्रा हुई है, ये विशेषता नहीं है तो क्या है? ये विशेषता है। जहाँ भट्ट सुभट उद्भट महाभट्ट दारुण भट्ट, इस प्रकार के राक्षस एक एक जग जीत सके ऐसे सुभट निकाय। लेकिन हनुमान जी महाराज ने अकेले ही बिना गदा के, बिना शस्त्र के उन महाबलियों को, भट्ट सुभट उद्भट महाभट्ट दारुण भट्टों को चैलेंज दिया है और धूल भूषित किया है। बोलो किया है कि नहीं किया? अकेले किया है, बिना शस्त्र के, बिना गदा के। इसका मतलब यह है कि आपकी आदतों में अगर सुधार है तो आप जहां भी जाएंगे आप वहां पर सुधार करेंगे, परिवर्तन करेंगे और सर्वाधिकार सुरक्षित होकर के आप अपने स्थान पर आएंगे। आपका बाल बांका नहीं होगा। क्यों? आपके अंदर जो ताकत है वो है चरित्र की ताकत। किसकी ताकत है? चरित्र की ताकत है। कैरेक्टर, चरित्र। इसलिए वो दिखाई भले ही किसी को ना दे, लेकिन वो कवच बन करके आपकी रक्षा कर रहा है। आपका चरित्र कवच बन करके रक्षा कर रहा है। माताओं, सीता जी अपने साथ क्या ले गई थी लंका? कुछ भी नहीं ले गई थी, लेकिन पातिव्रत धर्म ले गई थी सीता जी। ये है चरित्र। लंका क्या लेके गई थी? पातिव्रत धर्म लेकर के गई थी और 14 महीने तक सीता के पातिव्रत धर्म ने भगवती सीता की रक्षा की है और सुरक्षित उनको अयोध्या वापस पहुंचाया। न जहां दीवारी थी, न कोई शस्त्र था, न कोई सगा संबंधी था, केवल पातिव्रत धर्म। 14 महीने सुरक्षित रही जानकी मां लंका में। मैं एक बात कहता हूं कि आज शिक्षा की क्रांति में थोड़ा सा